देवी एपिसोड 16। देवी अगले दिन फिर वहीं बैठी थी और गहरी सोच में डूबी थी। चुपके से युवराज देवी के पास आता है और देवी को डराने की कोशिश करता है, पर देवी के चेहरे पर कोई डर या शिकन नहीं था। अरे वाह, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, थोड़ी भी नहीं डरी। देवी मुस्कुराते हुए कहती है, हम ज्यादातर अकेले ही रहते हैं, हमें डर नहीं लगता है। देवी, इस गांव में करने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। तुम इतने समय से यहाँ कैसे रह रही हो? अब हमें अंदर जाना चाहिए, अंदर जाने का समय हो गया। क्या इतनी जल्दी? कुछ समय और रुक जाओ, मुझसे बातें करो। कल जल्दी आओगे? क्यों? जल्दी आओगे तो हम ज्यादा समय तक बात कर पाएंगे। पक्का? पक्का। अगले दिन युवराज आ जाता है देवी से मिलने, पर देवी नहीं आती है। कब आएगी देवी? कल बोल रही थी कि जल्दी आऊंगी। कुछ देर और इंतजार करने के बाद युवराज जाने लगता है। तभी देवी बड़े मंदिर से बाहर निकलती है और युवराज को आवाज लगाती है, युवराज! देवी को देखते ही युवराज का चेहरा फूल की तरह खिल जाता है। देवी, तुम्हें मेरा नाम याद था? तो उमे का है, हमें तो हनुमान चालीसा भी याद है। वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये छोड़ो, कुछ और बोलो। हमें देख के तुम हंसे का है? हमें क्या पता, तुम्हें देख के हम खुश हो गए इसलिए हंस दिए। हमारी नकल काहे कर रहे हो? हम कहाँ कर रहे हैं, हम ऐसे ही बातें करते हैं। देवी उठ के मंदिर के अंदर जाने लगी। अरे अरे, माफ कर दो, माफ कर दो, मस्ती कर रहे थे। ठीक है, अगली बार मत करना। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। बर्फ का रंग बिरंगा ढेला मिल जाए तो मजा ही आ जाए। बर्फ का ढेला? वो होता है ना, जिससे खाने के बाद ठंडा ठंडा लगता है, मीठा खट्टा। अच्छा अच्छा, आइसक्रीम। हाँ, वही। देवी, क्या हुआ युवराज? अरे एक्टिंग कर रहा हूँ शाहरुख खान की। कौन शाहरुख खान? तुम सिनेमा नहीं देखती हो? अरे बहुत बड़का हीरो है। हमने आज तक सिनेमा नहीं देखा। एक दिन हम तुम्हें सिनेमा दिखाएंगे। अंदर जाते हैं, अंदर जाने का समय हो गया है। ठीक है, आज तो तुम खुद लेट आई, पर कल पक्का जल्दी आना। ठीक है, पक्का। पक्का पक्का। अब हर दिन ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। युवराज अपने घर की हर बात देवी को बताने लगा था। एक दिन देवी युवराज का इंतजार कर रही होती है। इतनी देर तो कभी नहीं हुई थी युवराज को आने में। कहीं आचार्य ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं होगा? भगवान जी, युवराज को सही सलामत रखना। और तभी युवराज पीछे से आता है। किसे सही सलामत रखने की बात कर रही हो? तुमको कुछ हुआ तो नहीं? मुझे क्या होगा? देखो, पहले की तरह हीरो जैसा दिख रहा हूँ ना। तुम ना तो पहले हीरो दिखते थे और ना ही अब। इतने लेट काहे आए हो? तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने गया था। वो क्या कहते हो तुम, बर्फ का रंग बिरंगा ढेला। हमारे लिए काहे लाए हो? तुम खाओ। हम दोस्त है ना, दोस्ती में ऐसा होता है। ये लो, चुपचाप खाओ। काहे लाए माही लिए? देवी बड़ी ही शौक से आइसक्रीम खाने लगी। आइसक्रीम खाने के बाद युवराज ने देवी से कहा, देवी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? हैं, पर दूसरे गांव में हैं। फिर तुमसे मिलने क्यों नहीं आते हैं? लगता है तुमसे प्यार नहीं करते। देवी गुस्से में खड़ी हो जाती है और मंदिर के अंदर जाने लगती है। और देवी जाते जाते कहती है, अब से कभी भी यहाँ मिलने नहीं आना। क्या हुआ देवी? मस्ती कर रहा था। देवी, देवी। देवी बिना रुके अंदर चली जाती है। उस दिन के बाद से देवी युवराज से मिलने बड़े मंदिर के बाहर नहीं आई, पर युवराज रोज उसी समय उसी जगह पर देवी का इंतजार करता। एक दिन युवराज देवी की राह देखते देखते वहीं पर सो गया। युवराज को समय का कोई अंदाजा नहीं था। कुछ ही देर में शाम हो जाती है और आचार्य युवराज को वहां सोता देख लेता है। लड़के,
उठ, निकल यहाँ से। ये कोई धर्मशाला नहीं है जो पैर फैला के सो रहा है। युवराज आचार्य के बारे में कुछ नहीं जानता था। आप कौन है? इतनी अच्छी नींद आई थी। अपने घर जाके सो। अगली बार यहाँ सोए हुए मिले ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जा रहा हूँ, ज्यादा चिल्लाया मत करो। थोड़ी अपनी उम्र का लिहाज करो। भगवान से बस कुछ ही साल छोटे हो। तभी युवराज का दोस्त रघु आ जाता है। आचार्य जी नमस्ते। युवराज, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। रघु रास्ते में युवराज से पूछता है, मंदिर के बाहर क्या कर रहे थे? और तुम्हारा मुंह काहे लटका हुआ है? उस मंदिर में देवी रहती है ना, वो मेरी दोस्त है। अरे बाप रे! फिर एक दिन मस्ती में उसके मम्मी पापा पे मजाक कर दिया, तब से मुझ पे गुस्सा है। उसी को मनाने के लिए बैठा था पर वो बुढ़ाऊ आ गया। अरे भाई, वो आचार्य है, गांव में सब जानते हैं। वो गुंडा है, पर कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता, सब डरते हैं। मुझे क्या करना है? मैं तो देवी के लिए वहां बैठा था। तुझे नहीं पता उसने देवी के साथ क्या किया? आचार्य ने देवी और उसके माता पिता के साथ क्या क्या किया, रघु ने युवराज को पूरी बात बताई। देवी का पीछा छोड़ दे भाई, इसमें तेरी ही भलाई है। अब मैं चलता हूँ। बेचारी देवी इतना दर्द सह रही थी, कभी उसके गांव जाऊंगा। अरे रघु, उसकी बहन का नाम क्या है? मुन्नी है। अब युवराज को देवी की बहन से मिलना था, इसीलिए अगले दिन युवराज देवी के गांव पहुंच गया और देवी के घर के बारे में पूछताछ करने लगा। चाचा सुनिए, देवी का घर कहाँ पड़ेगा? बेटा देवी का घर? हाँ, देवी का घर वही ना जिसे 6 बच्चे हैं, 4 लड़कियां 2 लड़के। चाचा आप रहने दो। उसके बाद उसने एक और आदमी से पूछा, बता तो देंगे, पर काम का है? आप घर बताओ ना भैया। वो देखो मुन्नी, उसी के साथ चले जाओ, देवी की बहन है। धन्यवाद चाचा। युवराज मुन्नी को पुकारता है। मुन्नी, मुन्नी रुको तो। तू कौन है और मेरा नाम कैसे जानता है? मैं युवराज हूँ। आपका नाम रघु ने बताया है। कौन रघु? जा यहाँ से, मुझे परेशान मत कर, वरना ऐसी मार मारूंगी ना कि पानी भी नहीं मांगेगा। सुनिए तो, मैं देवी का दोस्त हूँ, उसी के बारे में बात करनी है। का? मेरी बहन ठीक तो है ना? आप रोइए मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस मुझे जानना था देवी के परिवार के बारे में। मैं देवी को वहाँ से निकाल के ही रहूंगा। जब देवी से मिलो तो उसे ये चूड़ियां दे देना और बोलना कि मुन्नी ने दिया है। और अगर तुम देवी को निकालने में कामयाब रहे तो हमारा पूरा परिवार तुम्हारा आभारी रहेगा। मैं देवी को उस नर्क से जरूर निकालूंगा और ये चूड़ियां भी जरूर दूंगा। युवराज अपने गांव लौट जाता है। 10 दिन बाद देवी मंदिर के बाहर आती है। युवराज पहले से ही वहाँ पर बैठा था। हर दिन हमारा ऐसे ही इंतजार करते हो क्या? देवी तुम आ गई। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। और मुझे माफ कर दो, तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में मैंने कुछ भी बोल दिया। मैं हर दिन तुम्हें ही याद करती थी। तुम्हें देखने का मन किया, इसीलिए आ गई। अपना हाथ दो। दो तो सही। मुन्नी ने दिया है, बोली तुम्हें दे देना। देवी क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? काहे? दो तो सही। देवी अपना हाथ आगे करती है। मुन्नी ने जो चूड़ियां दिए थे युवराज देवी को पहना देता है। मुन्नी ने दिया है, बोली तुम्हें दे देना। तुम हमारी बहन से मिले थे। तभी देवी देखती है युवराज के पीछे से आचार्य अपने गुंडों के साथ बहुत ही गुस्से में आ रहा है। देवी ये देखकर डर से कांपने लगती है। देवी क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? क्या आचार्य युवराज को अपने गुंडों से पिटवाएगा? क्या देवी युवराज को बचा पाएगी? क्या आचार्य देवी और युवराज को अलग कर देगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड, देवी एक देवदासी।